नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम आपको 20 प्रश्न पढ़ाएंगे। मैथ का जो प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 नवोदय का है। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा होगा। पहला प्रश्न लिखा है कि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो उन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए जब भी आप विषम संख्या की बात करें तो एक छोड़ के, अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी x प्लस 2, तीसरी संख्या कौन सी होगी x प्लस 3, अब सॉरी 4। अब ये आप समझेंगे कि ये 2 और 4 तो सम संख्या है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहली संख्या आपकी जो है 3 मान होती है, मान लीजिए, या 1 है, विषम सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इनका अंतर कितना हुआ, 1 का 2 का हुआ। फिर देखिए अगली संख्या कौन सी थी 5, फिर 7, यही तो हुआ। तो पहली संख्या में x माना तो 1 छोड़ के 2x, फिर 2 जोड़ के 4। अब देखिए इनका योग कितना है 135 है। अब जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हुआ 2 दूनी 4 और 2 6 बराबर 135। पक्षांतर कर लेते हैं, 3x बराबर 135 माइनस 6, यहाँ पर कितना बचेगा 15 से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 9, 129 बचेगा। तो x बराबर कितना बना बटे 3, 3 चक्कू 12 और 3 तियाँ 9। जो x का मान आया यानी सबसे छोटी संख्या हमने x मानी थी तो वह 43, और हमें बड़ी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 4 और 3 7 और 4, तो यहाँ पर 47 सबसे बड़ी संख्या हुई 47। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 400 से 500 के मध्य वह संख्या बताइए जो 7, 12 और 21 से पूरी भाग चला जाए। देखिए 7, 12, 21, 7, 12, 21 पूरी बताना है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 7 एक कम 7 और 12 इसी प्रकार उतारते हैं, और 7 तियाँ 21 और 3 चक्कू 12 और 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, ठीक है। अब 4 तियाँ 12, 12 सत्ती 84, इनका एलसीएम कितना आया 84। देखिए अब हमें निकालना है कि 400 से अंक बड़ा हो और 500 से छोटा अंक हो। तो इसे कौन सी संख्या से हम गुणा करें, मान लेते हैं 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 चक्कू 20, 5 अठे 40 और 4 40 और 2 42, 420। अब आप समझेंगे 420 कैसे लाए, तो हम 4 से, इसी को हम 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 चक्कू 16, 4 अठे 32, 1 33, नहीं बना। अब इसको हम 6 से गुणा करके देखते हैं। 6 चौक 24, 6 अठे 48 और 2 48, 2 50, तो 500 से ज़्यादा हो जाती, तो ये भी हमारा नहीं आया। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 3 देखिए, 24 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है। देखिए 24 और 36 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, देखिए एक तो सभी का होता है 12 दूनी 24, 3 अठे 24, 4 छंग 24, 6 छाक 6 चौक 24 और 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। अब आती है 36 के। 36 में देखिए क्या होता है, एक तो सभी का होता है, 2 भी से कट जाएगा ये, और 4 3 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और 12 से भी कटेगा। 36 12 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में शामिल हो, 1 2 3 4 और 5, और ये 12 6। तो उभयनिष्ठ की जो संख्या होगी वो 6 होगी इसमें। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए है 19 प्लस 6 भाग 3 माइनस 3 गुणे 5 प्लस 9 और भाग 3 गुणे 5 माइनस 2 को सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखिए 19 प्लस
6/3 माइनस 3 गुणे 5 प्लस 9/3 गुणे 5 माइनस 2। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 19 प्लस 2 माइनस 3 पचे 15 प्लस 3 पचे 15 माइनस 2। यहाँ पर देखिए प्लस के 15 हैं और माइनस के 15 हैं, कैंसिल। यहाँ पर 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, ये भी कैंसिल। यहाँ पर आपका बचा 19, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से ए स्टेशन से 9:20 बजे चलती है तथा 11:05 बजे स्टेशन सी पर पहुंचती है। यदि बीच में स्टेशन बी पर 5 मिनट के लिए रुकती है तो स्टेशन ए सी की दूरी कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर समय पहले निकाल लीजिए। 11:05 पर पहुँची, उसने चलना कितना प्रारंभ किया? 9:20 पर। 9:20 पर। आप इधर ध्यान दीजिए पहले, यहाँ पर डिफरेंस 2 घंटे का है। अब देखिए 5 यहाँ पर पहले अधिक है और यहाँ पर 20 है, तो इनका डिफरेंस 15 हुआ। कितना हुआ? 15 हुआ। तो 2 में से 2 घंटे में से आप 15 मिनट माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा 45 मिनट समय लगा, लेकिन बी जो स्टेशन बी है वहाँ पर भी 5 मिनट रुकता है, वहाँ पर भी 5 मिनट रुकता है। तो भाई समय कितना हुआ? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट जो है उसने पूरी यात्रा में समय लगा। अब देखिए जो चाल थी उसकी चाल कितनी थी? 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब यहाँ पर समय, आपका समय जो दिया है वो घंटे में बदल लीजिए, यानी 1 घंटा 40 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 3 करना 3 2 5/3 घंटा हुआ। 5/3 घंटा। अब हमें बताना है समय आपका है 5/3 घंटा। चाल आपकी दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताना है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है आपकी? 108 किलोमीटर गुणे समय है 5/3 घंटा। 3 तियाँ 9, 3 छाक 18, 6 पंचे 30 का 0 और 5 तियाँ 15 और 3 18। तो वो दूरी जो हुई वो 180 किलोमीटर हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक कार्य को 9 आदमी या 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं। यही कार्य 3 आदमी और 6 औरतें कितने दिन में पूरा करते हैं? देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, या तो आप औरतें बना लीजिए या आदमी बना लीजिए। कभी होगा कि बच्चे भी साथ में होंगे, आदमी या औरतें तीनों साथ में होती हैं। सभी प्रकार से हम बता देंगे। आपको बनाना इसमें है औरतें, तो क्या करेंगे? फार्मूला लिखते हैं कुल औरतें। कुल औरतें। देखिए एक बार समझ जाइए, बार बार आपको ऐसे प्रश्न में अटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए औरतें और बटे आदमी और गुणे आदमी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आदमी कितने हैं? आदमी यहाँ पर हैं, औरतें हैं 12 और आदमी भाई कितने हैं? यहाँ पर देखिए आदमी हैं 9 और गुणे में जो नीचे की लाइन में दिए होते हैं आदमी, तो यहाँ पर 3 आदमी। 3 चक्कू 12 और 3 तियाँ 9 और 3 चक्कू 12, 4 बने। तो यहाँ पर औरतों की संख्या आई 4। अब देखिए यहाँ पर 6 औरतें हो आपके पास दूसरी लाइन में हैं। सब कुल औरतें कितनी हुई? 10। 12 औरतें अगर हम लगाते हैं तो काम 10 दिन में समाप्त होता है, लेकिन अगर हम 10 औरतें अगर लगाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 1 दिन में। तो 10 से 10 कैंसिल, x बराबर कितना आया? 12। वो काम जो है 12 दिन में समाप्त होगा। ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर लीजिए। साथ देखिए 800 रुपये के मोबाइल को 960 में बेचने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो 960 का भाई बेचता है और 800 रुपये का खरीदा, तो 160 रुपये का उसे लाभ हुआ।
अब प्रतिशत लाभ पूछता है तो सूत्र क्या होता है, लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। 160 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, कितना आया 20% का उसे मुनाफा हुआ यानी लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक बर्तन 1/6 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता है तो बर्तन की कुल धारता क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेते हैं बर्तन की धारता x, बर्तन में कितना आता है x लीटर दूध आता है, ठीक है। अब देखिए इसी में से हमें 1/6 भाग यानी x/6 भाग भरा हुआ है। अगर इसे पूरा भरे हम तो 30 लीटर की ज़रूरत और दूध की है। अब पूरी धारता निकालते हैं तो 6x माइनस x और बटे 6 बराबर 30। अब 30 गुणे 6, 30 गुणे 6, 6 से एक x जाएगा, कितना बचेगा 5x और बटे 5, तो 5 छक्का 30, 6 छाक 36 लीटर। उस बर्तन में जो है 36 लीटर दूध आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी वर्ग की भुजाओं को, देखिए यहाँ पर भुजाओं को दिया है, भुजाओं को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घटती है तो ए बी फार्मूला लगाते हैं, a + b प्लस माइनस AB बटे 100। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई तो प्लस प्लस में, कमी होती तो माइनस में, और प्लस 20 गुणे 20 और बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल, 2 20 20 कितने होते हैं 40 और 2 दूनी कितने होते हैं 4 बराबर 44। तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 44% की होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, संख्या 170 से उसी का 2/5 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा। देखिए संख्या 170 का 2/5 ये संख्या है, इसका 2/5 आप निकाल लीजिए, फिर 170 से घटाइए तो कितना बचेगा। तो 5 तियाँ 15 और 5 चक्कू 20, 34 दूना 68, कितना है 34 दूना 68। 105 जो है 2/5 है वो इसका मान आया 168। संख्या थी कितनी 170, इसी से 68 आप घटाइए तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचा 6 से 6 का कितना बचा 0, और यहाँ पर 102 बचा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 11 देखिए, किसी संख्या के 1/3 भाग का मान 72 है तो उसी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या है। देखिए संख्या 1/3 की जो भाग है वो 72 है, तो संख्या 100% कितनी होगी, यानी पूरी संख्या कितनी होगी 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, वो संख्या 216 है। अब इसका निकालना कितना है 1/2, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 0 बढ़ाइए 2 ठी 16, वह संख्या जो है 108 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखिए लिखा है, यदि 13 से शुरू होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 13,013 है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो 14 से प्रारंभ होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए सभी संख्याएं 14 से तो प्रारंभ हैं, सभी संख्याएं 14 से तो प्रारंभ हैं। अब इसमें छोटी आपको 11 का अगर मालूम है, संख्या 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो आपको ये नहीं करना होगा। देखिए ये सभी संख्याएं जो हैं 11 से विभाजित हैं, इनके जो नियम होते हैं सम विषम वाला वो 11 से विभाजित हैं। अब आपको छोटी संख्या देखना है, 14 इसमें भी है और 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है। यहाँ पर सैकड़ा में देखिए क्या है, यहाँ पर 2 और 2 4 5 है, यहाँ पर 2 और 2 4 5, सभी 5 अंकों की संख्या है। लेकिन जो सबसे छोटी है वो 14,000
3 संख्या है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 14,003 है, जो 14 से भी प्रारंभ है और 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, आप सपोज दैट कर लीजिए ये मेरी पूरी फील्ड है, मेरा ये पूरा फील्ड है, यानी पूरी एरिया हम का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये आयताकार है, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो कितना हुआ ये 11, 9 गुणे 11, तो 11 9 99। अब देखिए सपोज दैट कर लीजिए ये मेरा क्षेत्रफल, जो इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो मेरे पास नहीं है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो वर्ग बना। तो ये क्या होगा, 4 चक्कू 16। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 4 चक्कू 16। अब इसमें से घटाइए, 9 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 3, और 9 से 1 गया कितना बचा 8, तो 83 आया। एक बार फिर समझाते हैं। देखिए ये आपका कोई क्षेत्रफल इसको निकालना है पूरे खेत का। अब यहाँ पर खेत जो है वो आयताकार खेत है। एक की लंबाई भुजा दे रखी है 9 मीटर, एक की दे रखी है 11 मीटर। तो जाहिर सी बात है आपका जो ये एरिया क्षेत्रफल, वो क्या नाम, ये आकृति जो बनी वो बनी आयताकार। तो आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमने लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल लिया, 9 गुणे 11, तो 11 9 99 वर्ग मीटर आया। सपोज दैट कर दीजिए कि ये भाग आपके पास नहीं है, ये भाग किसी दूसरे का है। तो क्या करेंगे, इसकी भुजाएं तो दे रखी है 4 मीटर और ये दे रखा है 4 मीटर। तो आप चाहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 4 चक्कू 16। अब ये 16 वर्ग मीटर हम 99 से माइनस कर देंगे, तो आपका जो एरिया है वो 83 वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 14 देखिए, 81 विद्यार्थी वाले एक छात्रावास में 72 विद्यार्थियों के लिए 27 दिन के लिए भोजन है तो चावल हैं। सभी विद्यार्थी को यह चावल कितने दिन तक चलेगी। देखिए 27 72 गुणे 27 और बटे 81, 9 तियाँ 27 और 9 नवा 81, 9 तियाँ 27 और 9 नवा 81, 9 8 72, 8 तियाँ 24 दिन चलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सी। पहला ऑप्शन दिया रखा है 26, दूसरा है 22 और तीसरा है 24 और है 21। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, यदि 2 अंकों की किसी भी संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बना दिया जाए तो वह निम्न से किस संख्या को पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए यहाँ पर हमने 2 अंक ये लिए और 2 अंक ये लिए, 4 अंक की संख्या हुई। ठीक, अब देखिए 2 अंक ये भी है, अब इसको 4 अंक बना दीजिए। ठीक है, फिर ये संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, ये ले लीजिए 4 अंक की बन गई, और फिर ये ले लीजिए और फिर इसको भी लिखते हैं, ये भी 4 अंक की, और फिर ये भी लिख लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये तो पहली बात कुछ संख्याएं जो हैं 11 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, लेकिन सभी संख्याएं आप कोई भी अंक लेते हैं तो 101 से ही विभाजित होगी। ये आप चेक करके देखना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, नीचे 2 वर्ग चित्र में दिया गया है। चित्र का एक अध्ययन कर बताइए कि क्षेत्रफल के आधार पर चित्र ए से बी कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए दोनों ये डायग्राम हैं हमने बनाए हैं, ये वर्गाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, कितना होगा 9। इनका डिफरेंस कितना है 5 का, कितना है 5 का। अब देखिए यहाँ पर बताना किसका है, ए से बी का। तो यहाँ पर 4/5 गुणे 100 गुणे प्रतिशत के लिए 100, 5 दूनी 5 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 15 गुणे 0.060 का मान। तो 15 गुणे 0.060
6 जीरो का मान। देखिए यहाँ पर देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। अब यहाँ पर देखिए आपको ये 3 स्थान बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक माली आम के बगीचे में 150 पौधे लेकर गया। पौधे को उतनी ही कतार में लगाया जितने प्रत्येक कतार में पौधे लगाए, तो अंत में 6 पौधे बचे। माली ने प्रत्येक कतार में कितने पौधे लगाए? देखिए उसके पास 150 पौधे थे और 6 उसके पास पौधों की संख्या बच जाती है। मान लेते हैं x कतार थी और x जो है वो लगाए, तो यहाँ पर 144 पौधे बचे, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर ये पौधों की संख्या निकल आएगी। तो पौधों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 12। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक दुकानदार 19 वस्तु बेचकर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 16 रुपये का लाभ कमाया। यदि वह एक वस्तु और बेचता तो उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 2 रुपये अधिक का लाभ हुआ। दुकानदार को अंतिम बेची गई वस्तु कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 19 वस्तु हैं। कितनी वस्तु हैं? 19 वस्तु हैं। 19 वस्तुओं को बेचने पर उसे कितना लाभ होता है? उसे बेचने पर 19 वस्तु को बेचने पर 16 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए 16 नावा 144 और 16 एक कम 16, 16 नावा 144, 16 एक कम 16 और 14 कितने होते हैं? 30। 304 रुपये की वो वस्तु बेचता है। जब वो एक वस्तु और बेचता है, ना, तो उसे 2 रुपये का अधिक लाभ होता है। यानी 20 वस्तु बेचता है तो उसे 18 रुपये का अधिक लाभ होता है। 18 दूनी 36 यानी 360। अब देखिए 360 माइनस 304 घटाते हैं, 10 से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 6। यहाँ पर कितना बचा? 35। 35 से 30 जाएंगे कितना बचेगा? 5। तो अंतिम वस्तु जो बेचता है वो 56 रुपये की बेचता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यह 3 संख्याओं का योग 122 है, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या 5 बड़ी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से 7 बड़ी है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए मानते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 5। अब तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या x प्लस 5 और प्लस 7 कि 7 बड़ी है, तो क्या हो जाएगी? x प्लस 12। तो 3 संख्याएं कौन कौन बनी? x और x प्लस 5 और x प्लस 12। इनका योग जो है वो कितना है? 122 है। अब 12 7 कितने होते हैं? 12 और 5 कितने होते हैं? 17। 12 5 17 और ये कितना हुआ? 3x। ये किसके बराबर है? 122 के। हल कर लीजिए तो x बराबर कितना आया? यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा x बराबर 105 और बटे 3। 3 3 9 3 5 15। तो सबसे छोटी जो संख्या आएगी वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी, जो है पहला ऑप्शन है 32 और दूसरा ऑप्शन है 35 और 49 और 36। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, अगर नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।